अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम अपने बर्ड्स को पाकपतन शहर से कुछ वजूहात की बिना पे दोबारा से गांव में ले आए हैं और ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह सारे ही परिंदे हेल्दी, एक्टिव और खुश हैं। और पाकपतन से इनको कब लाए, किस तरह लाए और किस किस दुश्वारी का हमें सामना करना पड़ा, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन के कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कुछ छुट्टियां हैं ऑफिस से, जिसकी वजह से वहाँ इनकी मुनासिब देखभाल नहीं हो रही थी। मैं गांव में था तो इनको भी मैं गांव में ही ले आया और इसकी वजह ये है कि ख़ुद मैं इनका अच्छे से केयर जिस तरह कर सकता हूँ, कोई और इनकी केयर उस तरह नहीं कर सकता था। और पड़ोसियों के ज़िम्मे तो लगा रखा था, लेकिन ख़ुद इनकी जिस तरह देखभाल कोई बर्ड लवर कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। तो कल मैं इनको लेके आया रक्षे पे। कल 14 अप्रैल 2020 को मंगल वाले दिन मैं इनको पाकपतन से लेके आया। आज बुध है, आज 15 अप्रैल 2020 है। तो ये जिस तरह आप देख सकते हैं कि मटकियाँ जो हैं पाकपतन में जब मैंने ये रख रखा था तो ये इसी तरतीब से लगी हुई थी तीनों मटकियाँ। और ये वाली जो मटकी आपको नज़र आ रही है, इसमें आपको फ़ीमेल भी नज़र आ रही है और इसने अंडा दे रखा है, अंडे दे रखे हैं। इसकी क्या सूरत हाल है इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। और इस यहाँ पे जो मटकियाँ लगी हुई हैं ये भी तकरीबन उसी तरतीब से मैंने लगा दी हैं जिस तरह के वहाँ पे जब ये पिंजरा रखा था और वहाँ पे ये रखी हुई थी। तो यहाँ पे भी तकरीबन मटकियाँ मैंने उसी तरीके से लगाई हैं जिस तरह के वहाँ पे लगी हुई थी। और इसमें भी, इसमें यह है कि मैंने थोड़ा सा मतलब इसमें चेंजिंग की है कि यहाँ पे जो मटकियाँ लगी हुई थी इतनी मटकियाँ नहीं लगी हुई थी जितनी अब लगी हुई हैं। आपको पता है कि यहाँ पे लगी हुई थी बोतल लगी हुई थी प्लास्टिक की, और प्लास्टिक की बोतलों में मैं इनसे ब्रीड ले रहा था, लेकिन उनमें इशू ये आ रहा था कि प्लास्टिक की बोतलों का साइज़ चूँकि छोटा होता है इसलिए उनके अंदर उतनी अच्छी ब्रीड नहीं आ रही थी, क्योंकि उनमें बर्ड्स के जो चिक्स हैं उनके बैठने के लिए जगह बहुत कम रह जाती है, थोड़ी सी जगह रह जाती है। गो के छोटे छोटे बच्चे होते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर नीचे आने की वजह से बच्चे मरने लगे थे, जिसकी वजह से मैंने यहाँ से बोतल वगैरह हटा के यहाँ पे मटकियाँ लगा दी। अब मटकियों की तरतीब ये है कि यहाँ पे इस वाले हिस्से में 3 मटकियाँ हैं और यहाँ पे 4 मटकियाँ हैं, यहाँ पे 5 मटकियाँ हैं और यहाँ पे 10 मटकियाँ हैं। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 10 22 मटकियाँ हैं ये। और 4 बॉक्सेस हैं जो कि उस वाले इसमें रखे हैं और ये मतलब 22 मटकियाँ हैं। और अब हुआ किस तरह कि ये जो आपको दोनों मटकियाँ नज़र आ रही हैं, बल्कि ये तीनों मटकियाँ जो नज़र आ रही है, ये 2 मटकियाँ जिनके ऊपर फिंचेस बैठी हुई हैं, ये एक स्पेयर के अंडे थे एक मटकी में, ये जो आपको नज़र आ रहा है, और एक वो जो पेयर आपको नज़र आ रहा है जो फीमेल है और उसके सामने ही उसका मेल बैठा हुआ है। ये देखें वो वाली जिसकी दुम थोड़ी सी ऊपर कोई हुई है, ये वाली फ़ीमेल, ये वाला जो पेयर बैठा हुआ है। तो इन्होंने अंडे दे रखे थे इस मटकी में जिसमें मैंने ये लिख रखा है, जिसके ऊपर फिंच बैठा हुआ है, 2 फिंच बैठे हुए हैं फीमेल। तो यहाँ पे और इसमें जो अंडे थे, अब मैंने क्या किया, 2 इन मटकियों में अंडे थे और इसके अलावा एक इस मटकी में अंडे थे। तो ये तकरीबन 12 से 13। तो इन मटकियों के अंदर जो अंडे थे उन अंडों पे मैंने निशानी लगा ली थी। जैसे ये ब्लू का पेयर है तो इनके एक अंडे के ऊपर ब्लू लिख के और बाकी अंडों पे 1 2 3 4 5 6 लिख दिया था। यहाँ पे मतलब इसके 6 अंडे थे और यहाँ पे तकरीबन 4 अंडे थे और इस मटकी में भी तकरीबन 5 अंडे थे। ये तकरीबन 11-12 अंडे थे। तो इन सब के ऊपर मैंने निशान वगैरह लगा लिए थे और इनको वापस लाके इन्हीं की मटकियों में शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे एक मटकी है दरमियान वाली, इसमें एक बच्चा था और बाकी अंडे थे। अंडे तो मे बी के ख़राब हो गए हों क्योंकि उनमें से बच्चे नहीं निकले थे, लेकिन ये जो बच्चा इसके अंदर था ये माशाल्लाह सेफ़ एंड साउंड आया है। तो फिर मैंने क्या किया, इन सारी मटकियों को ये जो तोड़े होते हैं तोड़ों में मैंने डाल लिया था
और तोड़ों में डाल के और रक्शे में रखा और पिंजरे को रक्शे में रखा। और ये जो फिंचीज़ आपको नज़र आ रही हैं और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनको उठा के मैंने और ऊपर वाले खाने में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि आपको पता है कि नीचे इसका फ़र्श है और नीचे जाली वगैरह नहीं लगी हुई, इसलिए मैंने फिंचीज़ को ऊपर वाले खाने में कर दिया था। मटकियों को सबको उतार के मैंने तोड़े में रख दिया था और मैं इस तरह इनको लेके आया था। बाकी रह गए ये खुराक वाले बर्तन। ये खुराक वाले जो बर्तन हैं, इनको भी मैंने इनका बाजरा निकाल के बाजरे वाली बाल्टी में मैंने रख दिया था और इन बर्तनों को भी मैंने कुछ को मटकियों के साथ और कुछ बर्तन को इसके अंदर रख के इनको मैं ले आया था। अच्छा, फिर ये अंडे जो थे, अंडों को मैंने, ये जो आपको लकड़ी का बुरादा नज़र आ रहा है, ये अंडों को इस बुरादे में रखा और इस बुरादे में रखने के बाद मैंने खुराक वाले बाल्टी में रख दिया ताकि ये अंडे डैमेज ना हो और टूटे ना। तो फिर यहाँ पे वो अंडे सेफ़ एंड साउंड पहुँच गए और यहाँ लाके मैंने उनको रख दिया। अब ये हुआ ये कि जब मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ आने के बाद उन अंडों को उसी तरतीब से और उन मटकियों को उसी तरतीब से मैंने लगाया ताकि इनको कुछ ज़्यादा मतलब फील ना हो। लेकिन हुआ ये कि ये वाला जो पेयर आपको नज़र आ रहा है, इसने तो अपने अंडों पे बैठना शुरू कर दिया, लेकिन ये जो और मटकी में जाना भी शुरू कर दिया, लेकिन ये जो पेयर है इसने मटकी में जाना शुरू नहीं किया। इसी तरह यहाँ पे जो पेयर है इसने भी मटकी में जाना शुरू नहीं किया और यहाँ पे जो पेयर है इसका एक बच्चा है, इन्होंने मटकी में जाना शुरू कर दिया। उस बच्चे को फीड वगैरह करवाना भी शुरू कर दी। तो 3 पेयर मतलब अभी मटकियों के अंदर नहीं जाना शुरू हुए, नहीं 2 पेयर मटकी के अंदर जाना नहीं शुरू हुए और 2 पेयर ने मटकियों के अंदर जाना शुरू कर दिया। ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने मेल मटकी के अंदर गया है और फीमेल जो है मटकी के ऊपर बैठी हुई है, ये भी उधर जा रही है, आ रही है और ये दोनों ही इस मटकी के अंदर कुछ देर पहले मौजूद थे। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे, मतलब मुझे कोई ख़ास डिस्टर्बेंस का सामना नहीं करना पड़ा। तो इस तरह फिर मैंने इनको मैं लाया। अच्छा, फिंचीज़ के जो बात है, ये वाले फिंचीज़ के जो आपको अंडे नज़र आ रहे हैं, ये कुछ बोतल्स के अंदर थे और बोतलों में होने की वजह से पता नहीं चल रहा था कि ये नए अंडे हैं या पुराने अंडे हैं, तो इनको मैंने निकाल के यहीं पे रख दिया। और यहाँ भी मैंने इजाफी मटकियाँ भी लगा दी, वो वाली मटकियाँ मुझे जो थोड़ा बहुत याद था उसी तरतीब से मैंने लगा दी। फिंचीज़ ने अपनी मटकियों के अंदर जाना शुरू कर दिया है और मे बी कि ये इन अंडों में से बच्चे निकाल लें या चलो ये तो बहुत जल्दी अंडे बच्चे दे देती हैं, ये दोबारा से अंडे वगैरह दे के बच्चे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा जल्द निकाल लेंगी। तो ये सूरत-ए-हाल फिंचीज़ की है। अब बात करते हैं लबर्ड की। लबर्ड में ब्लू मास्क हमारे पास है और इसका हमारे पास एक पेयर है और 3 बच्चे थे। ये देख सकते हैं आप, 4 यहाँ पे हैं और एक ये रहा, मतलब एक बड़ा जोड़ा है और 3 इनके माशाल्लाह बच्चे हैं और इन्होंने इस मटकी के अंदर अंडे दे रखे हैं। ये देखिए मैंने लिख रखा है 1E26-1, यानी पहला अंडा दिया था पहले महीने की 26 तारीख को और अब जो इसने अंडा दिया है वो कुछ दिन पहले दिया होगा, मतलब कल इसने दूसरा अंडा दिया है। तो इस तरह ये पहले महीने के 26, दूसरे के 26, तीसरे के 26 और चौथे की, यानी कि 2 माह के बाद इनका ये क्लच आया है। अंडे देते हैं, फिर 21 दिन के बाद बच्चे निकाले, बच्चों को फिर मटकी से बाहर आने के बाद फिर इन्होंने अंडे वगैरह दिए। तो इस तरह ये काफ़ी मतलब अरसा लग गया और इनकी मैंने अभी डायरी बनाना शुरू करनी है कि इनकी प्रोग्रेस मतलब साल में कितने क्लचेस वगैरह आ रहे हैं और साल में कितने चिक्स वगैरह इनसे मुझे मिल रहे हैं। ये भी मैंने अभी इनका हिसाब थोड़ा सा अपने पास रिकॉर्ड रखना है। तो इसकी मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ कि इस जो मादी अभी मटकी के अंदर गई है ये और ये जो सारे चिक्स और एक बड़ा है, ये इसके साथ चिपक के बैठे रहे और इधर चिपक के बैठे रहे और रक्षे में थे, तो मतलब थोड़ा बहुत झटके वगैरह इनको लगते रहे, लेकिन ये वहीं चिमट के बैठे रहे। एक अंडा इसने पहले से दिया हुआ था और दूसरा अंडा ये देने के लिए बिल्कुल रेडी थी और मैं रक्षे में इनके सामने ही इधर बैठा हुआ था। तो ये फ़ीमेल नीचे आई और इसके साथ ही मेल भी नीचे आ गया और मैं इनको ऑब्ज़र्व कर रहा था गाहे बगाहे। तो मैंने देखा कि फ़ीमेल जो है वो अंडा ले करने के लिए बिल्कुल रेडी है और मेरा मन चाहा कि मैं उस फीमेल को अपने हाथ में पकड़ लूँ, लेकिन मुझे खदशा था कि वो फ़ीमेल फिर मेरे हाथ में आके अंडा नहीं देगी और इस तरह वो तकलीफ़ से 2 चार रहेगी।
तो जैसे ही यहाँ पे आके उसने अंडा दिया, तो ये तो खुराक वाले और सारे बर्तन मैंने निकाल रखे थे, लेकिन यहाँ आके उसने अंडा दिया तो मैंने रक्षा रुकवाया। रक्षा रुकवाने के बाद जब फिर मैंने उस अंडे को उठा लिया, तो यहाँ पे बैठ के उस फीमेल ने अंडा दे दिया था, ब्लू मास्क की फ़ीमेल ने यहाँ बैठ के अंडा दे दिया था। मैंने फ़ौरन रक्षा रुकवाया, उस अंडे को उठाया, मैंने अपने हाथ में पकड़े रखा और फिर मैंने घर आके वो अंडा इस मटकी के अंदर रख दिया। और जब मैंने रात को ही मटकी लगाई तो इस फीमेल ने इस मटकी के अंदर जाना शुरू कर दिया और अपने अंडों को एक्सेप्ट करके उनको हैच करना शुरू कर दिया। उम्मीद है कि आज या कल के अंदर एक दो दिन के अंदर अंदर ये बाकी अंडे भी इसके आना शुरू हो जाएंगे और ये इंशाअल्लाह अपने अंडों को अच्छे से हैच करना शुरू कर देगी। अब आते हैं कि मेरे पास अब टोटल इसमें परिंदे हैं कितने। तो बात यह है कि फिंचेस के मेरे पास ये 5 पट्ठे थे। 5 पट्ठों में से इनमें से 2 मेल बने हैं और 3 फीमेल बनी हैं। 5 और यहाँ पे हैं 6 पेयर। 6 पेयर के मतलब हो गए ये 12 और 5 17 पीस मेरे पास ये हैं। 17 ये हो गए और मेरे पास 4 पेयर ये हैं, 4 पेयर और 5 इनके बच्चे पहले थे और 5 अब निकले। 4 4 8 और 5 13 और 5 18 ये और 19 ये नहीं, बल्कि ये 18 नहीं है 17 है। 17 और 19 ये 38 हो गए। 38 और 5 ये जो ब्लू मास्क के हैं ये 43 यानी 43 मेरे पास इस वक्त ये वाले परिंदे हैं, जिसमें फिंचेस हैं और ब्लू मास्क हैं और बजरी है। और इनमें से 4 मतलब रेड आइज़ हैं। और ये देखें, एक ये वाला ये पता नहीं कैसे ज़ख्मी हो गया इसका मुंह, 2 और एक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पट्ठा 3 और एक ये वाला 4। ये 4 मेरे पास वाइट रेड आई हैं, अल्बिनो रेड आई, और बाकी बजरी जो है वो ब्लैक आइज़ हैं। तो ये सूरत हाल है और मैं इनको कल शहर से दोबारा गांव ले आया हूं और यहाँ पे मैंने इनको एडजस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे एडजस्ट करने की क्या वजह थी कि ये है बरामदे के अंदर और हम यहाँ पे दिन में बैठते हैं तो यहाँ पे लगाते हैं पंखा, और पंखा लगाने की वजह से इधर इन पे हवा आती रहेगी। और चूँकि आपको पता है गर्मी का सीज़न है और हवा की बर्ड्स को बहुत ज़रूरत है, तो ये देखिए मैंने इनको बरामदे के अंदर रख दिया है। यहाँ पे भी यहाँ से, और मतलब बरामदा खुला है और यहाँ से इनको हवा मिलती रहेगी। इनको अगर यहाँ पे रखा जाता तो यहाँ पे रखने का इशू ये था कि एक तो ये इसमें रुकावट पैदा कर रहा था, दूसरा ये कि इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से इस पिलर से भी ये 1-1.5 फुट आगे की तरफ आ रहा था। और यहाँ पे इनको रखते तो फिर भी मतलब यहाँ पे धूप का बहुत इशू होता है, धूप बहुत ज़्यादा आती है और आपको पता है कि गर्मियाँ हैं और धूप बहुत सख्त होने की वजह से इसको फिर यहाँ पे भी नहीं रखा। और दूसरी वजह यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पिजन्स हैं और बाकी मुर्गियाँ हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास टोटल कितने परिंदे हैं, जिनमें फिंचीज़, ये ब्लू मास्क, ऑस्ट्रेलियन मुर्गियाँ, उनके बच्चे, कबूतर की नस्लें, टोटल ओवरऑल मेरे पास कितने परिंदे हैं। नेक्स्ट वीडियो इस मौजू पे होगी। तो मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए और हमारी पुरानी वीडियोस को भी ज़रूर देखें, उनमें भी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। और हमारी इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना करें। बाकी दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।